इस वीडियो में हम जानेंगे Node.js को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के लिए आपको 3 चीजें इसमें डालनी पड़ेंगी। पहला, Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके पास मैक ओएस है या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों के लिए मैं आपको Node.js को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। और Node.js में npm का क्या मतलब होता है ये हम सीखेंगे। और हमें एक कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम अपना Node.js का कोड लिखेंगे। तो Node.js का कोड लिखने के लिए सबसे अच्छा एडिटर होता है VS कोड एडिटर। तो आज के लेक्चर में हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन का काम आज के लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो Node.js को इंस्टॉल करना है। मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास मैक हो या फिर विंडोज हो, दोनों का प्रोसेस एकदम सिमिलर है। जैसा मैं करता जाऊंगा वैसे ही आपको करना है। नॉर्मल अपना क्रोम का एक और टैब खोल लो, नॉर्मल टैब खोल लिया आपने, और इसमें लिखो Node.js इंस्टॉल। जैसे आप Node.js इंस्टॉल लिखेंगे तो एक पहली वेबसाइट आपके पास ओपन होगी nodejs.org वाली। इसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप एकदम होम पेज पे चले जाएं। देखो ये होम पेज है, इसका मतलब हम हैं अभी nodejs.org। तो यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे इसमें दो चीज लिखी हुई हैं कि Node.js के दो वर्जन है, वर्जन 22.18.0 ये लेटेस्ट LTS वर्जन है, एक है वर्जन 24.5.0 ये लेटेस्ट रिलीज वर्जन है। तो हमें इन दोनों में से कौन से वर्जन चाहिए, तो मैं अभी थोड़ा सा आगे बताता हूँ। सबसे पहले हमें करना है गेट Node.js। इसको आप नॉर्मल क्लिक कर लो गेट Node.js, तो आप डाउनलोड वाले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमने देखा था कि एक वर्जन लिखा था 22.18.0 LTS और एक लिखा है करंट वर्जन, और इन दोनों के बीच के भी वर्जन है। तो हम LTS वर्जन पे जाएंगे, जो हमारा दिखा हुआ था 22.18.0, हम इसी वर्जन को डाउनलोड करेंगे। LTS का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। LTS की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब है ये एक स्टेबल वर्जन है और ये Node.js का रिकमेंडेड वर्जन भी है। इसका मतलब इस वर्जन में कोई इशू नहीं है, कोई बग नहीं है, कोई एरर आने की संभावना भी नहीं है। और एक होता है करंट वर्जन, जो Node.js ने अभी करंटली निकाला होता है। इसका मतलब इस वर्जन में इशू आ सकते हैं, जो भी इशू आए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो Node.js के डेवलपर्स हैं उस इशू के बेस पे उस एरर को रिजॉल्व कर देंगे। कुछ दिन बाद ये वर्जन भी LTS वर्जन हो जाएगा, जब ये बग फ्री हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा। वैसे तो आपको इनमें से कोई ऑप्शन जो है सिलेक्ट नहीं करना अपने हिसाब से, क्योंकि ये ऑप्शन उनके लिए है जिन प्रोजेक्ट में नोड की 11 वर्जन चाहिए, 18 वर्जन चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना लेटेस्ट वर्जन लेने वाले हैं। लेटेस्ट वर्जन के बाद आपको यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हो या मैकबुक के लिए या लिनक्स के लिए। तो ये ऑटोमेटिक जो लिख के देगा वो आपके सिस्टम के हिसाब से लिख के देगा, इसलिए आपको कोई चेंज करना नहीं है। वर्जन हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपका प्रोजेक्ट में वर्जन की रिक्वायरमेंट है वो वर्जन आप यूज कर सकते हैं। बाकी इनमें कोई चेंज नहीं करना। एनपीएम के बारे में बताऊंगा मैं, एनवीएम के बारे में भी आगे चल के पता चलेगी। इधर आपको डाउनलोड के लिए विंडोज में भी आ रहा होगा, तो सिंपल इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से डाउनलोड 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि 80 MB की है, ये ज़्यादा हैवी फाइल है नहीं। तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की कोई एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है Node.js का वर्जन है 22.18.0, ये आपके इस लोकेशन पे इंस्टॉल हो रही है। और देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है npm का वर्जन है 10.9.3। अब इससे क्या आपको समझ आया, अगर आप Node.js इंस्टॉल करते हैं तो npm भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। अभी मैं आऊंगा npm असली में होता क्या है, अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दोनों के पाथ आपको यहाँ मिल जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे आप, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आपको लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट देना होगा, एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने से पहले आपको अपने सिस्टम का पासवर्ड देना पड़ेगा। मैंने अपने सिस्टम का पासवर्ड लिख दिया है और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इसको इंस्टॉल होने में, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। Node.js जो है एकदम फास्ट होती है, विद इन ए मिनट ये हो जाती है। ये हमारी इंस्टॉल हो गई है, यहाँ पे उसने हमें पाथ भी बता दिया है। तो यहाँ से कर लेंगे हम इसको क्लोज, और चाहोगे तो आप इसको इंस्टॉलर को रख भी सकते हो या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हो। अब आप अपना कोई भी टर्मिनल ओपन कर लो। मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप चाहोगे तो नोड का वर्जन आप मैच भी कर सकते हो। आपको क्या लिखना है, node-v। इससे क्या होगा, आप पता चल सकता है आपके में नोड में क्या वर्जन है। मेरे में 23.2.0, तो आप मैच कर लेते हैं 23.2.0। ये वाला वर्जन बोल रहा है, तो हमने करा ये वाला था।
थोड़ा सा इंक्रीमेंट होके आ गया, क्योंकि LTS वर्जन अभी यही हो चुका होगा इस समय पे, जिस समय पे हमने इंस्टॉल किया है। और अब बात करें हम npm के, npm-v, तो इसमें आपको देखोगे तो आपको मिलेगा 10.9.0। दोनों वर्जन्स को आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन इस समय है। ठीक है, आपने नोड भी इंस्टॉल हो गया। अब npm के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि npm होता क्या है। npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, फुल फॉर्म इज ओके। ये Node.js के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, ये भी आप ओके आप देख भी चुके हैं। इसका काम होता है एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल करना। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता नहीं होगा एक्सटर्नल पैकेज होता क्या है। एक्सटर्नल पैकेज जैसे API को कॉल करने के लिए हमें एक्सटर्नल पैकेज की जरूरत पड़ती है, जैसे Axios। उसके लिए हम क्या करते हैं, npm install Axios। जो भी आपके पैकेज फ्रीली अवेलेबल है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। आपको नॉलेज के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ, npm के पैकेज जो है वो मोर देन 1 मिलियन है, तो इसलिए हमारे पास पैकेज की कोई कमी नहीं है npm में। इसलिए Node.js बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। दूसरा बेनिफिट है npm का, ये डिपेंडेंसी मैनेज करता है। चाहो तो किसी भी पैकेज का या फिर नोड का आप वर्जन अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये भी npm के थ्रू ही आप कर सकते हो। तीसरी चीज, npm के थ्रू ही आप अपनी स्क्रिप्ट को भी रन कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट कर सकते हो, वो सब भी npm के थ्रू होता है। अब लास्ट अपना इंस्टॉल कर लेते हैं VS कोड। VS कोड इंस्टॉलेशन के बिना तो आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप कोड कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ही और कुछ ना कुछ एडिटर आपको चाहिए ही। तो VS कोड से अच्छा एडिटर Node.js के लिए अभी तक है नहीं। तो अपना VS कोड एडिटर के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल लिखो VS कोड एडिटर डाउनलोड। इतना आप लिखोगे, सबसे पहली साइट जो मिलेगी आपको सबसे ऊपर की, इसी पे चले जाना। इस पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके के 3 आइकन दिखेंगे। विंडो के लिए आपको सिंपल इस बटन को क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास उबंटू है या फिर रेड हैट है तो ये सब उनके लिए अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। मेरे पास मैक है तो मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 237 MB का है। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। आप इसको डाउनलोड करें और नेक्स्ट 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 करके इसको चला सकते हैं। ये नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा डाउनलोड होने के बाद। VS कोड आपको एक्सटेंशन डालने की फैसिलिटी भी देता है। देखो यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को एक्सटेंशन को आप क्लिक करोगे तो आपको एक्सटेंशन यहाँ से सर्च करके जो भी एक्सटेंशन चाहिए आप यहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने GitHub Copilot डाला हुआ है, GitLens डाला हुआ है, लाइव सर्वर डाला हुआ है, Prettier डाला हुआ है। तो ठीक है, ये भी आपका डाउनलोड हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और बेल आइकन को क्लिक कर लें जो आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं।